अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। आज की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ कीमे समोसे की। बहुत अच्छे हम क्रिस्पी क्रंची कीमा समोसा बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हमने समोसों को किस तरह फ्राई करना है कि हमारे समोसे जो हैं नरम ना हो और क्रिस्पी भी बने, और मसाला भी बहुत चटपटा बनाएंगे। भुना हुआ कीमा बनाएंगे हम, उसकी फिलिंग रेडी करेंगे। और ये बीफ़ कीमे के हम समोसे तैयार करेंगे, क्योंकि कीमे के समोसे जो हैं वो बीफ़ के ही अच्छे बनते हैं। कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे। चलें तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बारीक कीमा लिया है बीफ़ का, हाफ़ kg। फ्लेम अभी लो रखी है। सॉल्ट मैंने अपने जायके के हिसाब से लिया है 1 टेबल। अगर आपको ज़्यादा कम लगे तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। हल्दी ½ टेबल स्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 टेबल स्पून भरकर, अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून भरकर। अच्छे से अदरक लहसुन ही इसका मेन पॉइंट है, इसी से ही इसका जायका इन्हेंस होगा। इन सब मसालों को अच्छे से हमने जो है मिला लेना है। कीमे में हम कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे, इसी में ही कीमा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। क्योंकि कीमा अभी पानी छोड़ेगा, क्योंकि हमने नमक डाला है, तो इसलिए कीमा काफ़ी पानी छोड़ेगा। और उसी में ही हम कीमे को अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। पहले बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। फ्लेम में यहाँ पर जो है मीडियम रखूँगी। अब मैं मीडियम कर दूँगी फ्लेम, और इसका सारा पानी ड्राई होने तक इसको पकाऊँगी। हाई फ्लेम पर एकदम आपने नहीं पकाना, वरना पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और कीमा जो है कच्चा रह जाएगा। मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम वाली फ्लेम है। ज़्यादा लो भी नहीं है और ज़्यादा हाई वाली मीडियम भी नहीं है, नॉर्मल मीडियम है। उसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए इसका पानी खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। आपको दिख रहा है अभी भी थोड़ा थोड़ा इसका पानी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना पानी है इसका। ये देखें, आपको साइडों में नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल काफ़ी तरह से पानी इसका खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी कसर है। तो अब हम हाई फ्लेम पर इसको खुश्क कर लेंगे, इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा, और उसको अच्छे से हम भून लेंगे कि ये सेपरेट होना शुरू हो जाए। ये जो कीमा है वो खुद ब खुद सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल दाने वाली फॉर्म में आ जाएगा। इतना हमने इसको फ्राई कर लेना है कि इसका एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए और ये सेपरेट हो जाए। उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए रहने देंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर हम इसमें प्याज वगैरह और दूसरे इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो इसको ठंडा होने देते हैं 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट स्टेप मेरा यहाँ पर, मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उस पर चॉप्ड हुई हुई बारीक प्याज ली है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसे चॉप्ड कर लिया है। ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया है, क्योंकि मैं इसे फ्राई करूँगी तो प्याज सिकुड़ जाती है, तो वो खुद ब खुद ही नॉर्मल शेप में आ जाएगी अपने। तो थोड़ा सा मोटा रखा है मैंने प्याज को। हल्दी 2 से 3 चुटकी मैंने डाली है, और उसको थोड़ा मिलाएंगे। कीमे में ऑलरेडी हल्दी है, तो इसमें थोड़ी कम रखूँगी मैं। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, नम कर लेंगे प्याज को, कि प्याज का कलर जो है थोड़ा सा वाइट की तरफ से चले जाए। पिंक है तो हमारी प्याज। फ्लेम जो है वो लो ही रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो क्या होगा, प्याज का जो सारा पानी है वो खुश्क हो जाएगा और ये ब्राउन की तरफ चली जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास हरा लहसुन और हरी प्याज है। हरा लहसुन ½ कप और हरी प्याज भी ½ कप है। इसका सीज़न चल रहा है विंटर का, विंटर्स में ही अक्सर ये आती है, वरना गर्मियों में तो ये आती नहीं है। तो आज हम इसी के कीमे बना रहे हैं। इसी का कीमा भुना हुआ बनाएंगे और इसी के समोसे हम तैयार करेंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, यकीन करें। अब यहाँ पर मैंने फ्लेम बंद कर देनी है, क्योंकि अगर मैं हरी प्याज को फ्राई करूँगी, ज़्यादा भूनूँगी, तो इसका जो क्रंची पना है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। यहाँ पे बस घुमाया और अब बस बंद कर दूँगी मैं चूल्हा, क्योंकि इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं, वरना जो इसका क्रंची पना है तो ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने समोसों को भी फ्राई करना है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी हमारे कीमे में डालकर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, प्याज को, हरा लहसुन को, हरी प्याज को, कीमे को अच्छे से मिक्स करके। धनिया पुदीना मैंने ½ कप लिया है कटा हुआ बारीक, थोड़ा सा, और चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी ½ टेबल स्पून टेस्ट के लिए। गरम मसाला ½ टेबल स्पून टेस्ट के लिए। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी और जायका बहुत ही मज़े का आएगा, चटपटा बनेगा। अब यहाँ पर आप इस पॉइंट पर इसका नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप डाल दीजिएगा। मेरा बिल्कुल परफेक्ट था, सब कुछ बहुत परफेक्टली इसमें मिक्स हो चुका था। नमक अगर आप जैसे आखिर में टेस्ट कर जब इसमें शामिल करें तो कीमे को अच्छे से मिलाइएगा, वरना कहीं नमक रह जाएगा और कहीं मिक्स हो जाएगा। ये मैंने पुड़ लिए हैं, हमारी समोसों की पट्टियाँ हैं, जिसे पुड़ भी कहते हैं, पट्टियाँ भी कहते हैं।
अब मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगी समोसों के बनाने का। दोनों स्टेप में से आपको जो ठीक लगे वो आप करें। ये पहला स्टेप मैं बता रही हूँ, ये भी बहुत ईजी है। बहुत इजी तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया। अब मैं इसको ऊपर की तरफ लई लगाऊंगी इसकी, और फिर समोसे को जो है मैं ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर दूंगी, बहुत ही आसान तरीके से। लई आपने जो है बिल्कुल कंजूसी से नहीं लगानी है। लई अच्छे से लगाएंगे तो समोसा अच्छे से पैक होगा, अच्छे से चिपकेगा और ऑयल में जाके खुलेगा नहीं। क्योंकि अभी मैं आपको इसका फ्राई करने की टिप बताऊंगी जिससे ये क्रिस्पी होंगे, नरम नहीं पड़ेंगे। चाहे इसे आप रूम टेम्परेचर पर ही क्यों ना रखें कुछ देर के लिए, ये नरम नहीं पड़ेंगे। मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊँगी। ये दूसरा स्टेप भी देख लें, ये भी बहुत ईजी है। पहले स्टेप में मैंने शुरू में थोड़ी सी तिकोन निकाला था, यानी ट्रायंगल निकाला था पुड़ का। इसमें मैंने नहीं निकाला, इसमें मैंने इक्वल शेप रखी थी दोनों साइड से। तो ये 2 स्टेप हैं, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं सारे समोसे तैयार कर लूँगी। तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। मैंने तेल को क्या करा है ना, 3 मिनट के लिए गर्म किया है हाई फ्लेम पर। बस 3 मिनट, 3 से 2 मिनट मैंने तेल को हाई फ्लेम पर गर्म कर दिया, बिल्कुल हाई फ्लेम पर। तो ये इस तरह से हो गया। डाला जब मैंने समोसा या एक छोटा फटा हुआ पुड़ा आप डालकर, पट्टी डालकर चेक कर लें, इस तरह से बलून्स बन रहे हैं। पट्टी डालने के बाद तो फिर आप समोसे डाल लें। ज़्यादा गर्म भी नहीं कर देना, यूँ नहीं कि आप 5 से 4 मिनट तक इसको तेल को हाई फ्लेम पर गर्म कर रहे हैं, नहीं। एकदम आप गर्म तेल में फ्राई करेंगे तो आपके समोसे क्या होंगे, नरम हो जाएंगे। जैसे हम पराठा अपना फ्राई करते हैं नाश्ते के लिए, तो हमारा पराठे का तेल गर्म होता है और वो नरम हो जाता है, क्रिस्पी नहीं बनता पराठा। तो इसी वजह से तेल हमने नॉर्मल रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना समोसे नरम पड़ जाएंगे और जो पुड़ है, जो पट्टियाँ हैं समोसे की, वो कच्ची रह जाएंगी। 2 मिनट के लिए आपने जो है समोसों को लो टू मीडियम वाली फ्लेम पर फ्राई करना है। अब ये मेरी 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं हाई फ्लेम कर दूँगी। यहाँ पर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है ना 2 मिनट तक। तो अब यहाँ पर मैं हाई फ्लेम करूँगी और इसको सिर्फ 30 से 40 सेकंड फ्राई करूँगी और फिर निकाल लूँगी, क्योंकि क्रिस्पी हो चुके हैं। शुरू की 2 मिनट हम लो टू मीडियम फ्राई करेंगे, फिर 2 मिनट बाद हम इसकी 30 से 40 सेकंड के लिए हम हाई फ्लेम कर देंगे। 30 सेकंड बहुत है, अबव है। तो फ्राई कर आप इसको निकाल लें, बस ये कलर परफेक्ट है और ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत क्रिस्पी। आप इसे रूम टेम्परेचर पर रख दें, ये बिल्कुल बेस्ट हैं, नरम नहीं पड़ेंगे। 2 घंटे की इसकी शेल्फ़ लाइफ होती है कि ये जो है क्रिस्पी ही रहेंगे 2 घंटे तक, अगर आप इस तरह फ्राई करेंगे तो। माशाल्लाह, चाहें तो इसे सॉसेस के साथ आप सर्व करें, केचप के साथ सर्व करें, रायते के साथ सर्व करें, जिसके साथ आपको अच्छा लगे आप सर्व कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितना क्रिस्पी क्रंची जो है हमारे कीमे के समोसे तैयार हुए हैं। और विंटर स्पेशल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने हरा लहसुन, हरी प्याज डाला है। तो ये देखें इसकी पापड़ी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना टेस्टी था। इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की निकली थी कि देखें कितना ज़बरदस्त समोसा हमारा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही लजीज़ और बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।